अधिकतर लोगों को लगता है कि फाइनेंशियली सक्सेसफुल और रिच बनने के लिए सिर्फ ये चीज मैटर करती है कि आपके पास कितना ज्यादा पैसा बचता है, जबकि ये सच नहीं है। ये तो सिर्फ शुरुआत है। चाहे आप कम कमाओ या ज्यादा, अगर आपको मनी के इंपॉर्टेंट रूल्स नहीं पता तो आप अपनी लाइफ में कभी भी फाइनेंशियली सक्सेसफुल या रिच नहीं बन पाओगे। लेकिन अगर आप ये 15 मनी रूल्स सीख जाते हो और समझ जाते हो कि पैसा कैसे काम करता है, तो आप अपनी वेल्थ बढ़ाने के साथ साथ अपनी फैमिली को भी एक बेहतर लाइफस्टाइल दे पाओगे, खुद के और उनके ड्रीम्स को जरूर पूरा कर पाओगे। इवन ये मनी रूल्स वो रूल्स हैं जिन्हें हम खुद भी फॉलो करते हैं अपनी लाइफ में, और इन्हीं रूल्स ने हमें फाइनेंशियल सक्सेस दिलाई है। हम चाहते हैं कि आप इन सभी रूल्स को एक पेपर पे लिख के नोट कर लो, क्योंकि ये वीडियो वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट होने वाली है जो आप खुद पे कर रहे हो। आप लकी हो कि ये वीडियो देख रहे हो, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक आपका मनी को लेके कॉन्सेप्ट ड्रामेटिकली चेंज हो जाएगा और आप एक रिच पर्सन की तरह सोचने लगोगे। तो आइए जानते हैं वो 15 बेस्ट मनी रूल्स। नंबर 1, आपको ज्यादा कमाने की जरूरत है, ना कि कम खर्च करने की। जब भी बात फाइनेंशियली स्टेबल या रिच बनने की आती है तो सबसे पहले वही पुरानी रिपीटेड एडवाइस सुनने को मिलती है कि यार तू ना अब से पैसे कम खर्च करना शुरू कर दे, बिल्कुल कंजूस हो जा। और इवन जब हमारे पास कम पैसा होता है तो हम सभी तुरंत कटौती और कंजूसी करना शुरू कर देते हैं और ये सोचते हैं कि कैसे हम छोटी छोटी चीजों में भी जितना हो सके उतना ज्यादा पैसा बचा सकें। अब ऐसा करने से कुछ लोग लाइफ टाइम कंजूस बन के रह जाते हैं, या कुछ लोग फ्रस्ट्रेटेड होकर अपनी पुरानी आदतों में आ जाते हैं और अपने डेली खर्चों के लिए दूसरों से उधार मांगने लगते हैं। हाँ, हम जितना अफोर्ड कर सकते हैं हमें कभी भी उससे ज्यादा खर्च नहीं करना चाहिए, लेकिन कई बार तो हम लोगों के पास इतना पैसा भी नहीं होता कि जो चीजें हमारे लिए जरूरी हैं हम वो भी खरीद सके। तो क्या ऐसी सिचुएशन में पैसा कम खर्च करना काम करेगा? क्या ये सही तरीका होगा? नहीं। तो यहाँ आपको अपने खर्चों को कम करने की नहीं, बल्कि अपनी अर्निंग्स को बढ़ाने की जरूरत है। आपको अपनी ख्वाहिशों को छोटा करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको अपने एफर्ट्स बढ़ाने की जरूरत है। जब आप स्कैरसिटी मेंटालिटी की जगह अबंडेंस मेंटालिटी से सोचने लगते हो, तब आपका ध्यान सिर्फ अपना पैसा बचाने में नहीं रहता, बल्कि आपका ध्यान पैसा बढ़ाने और बनाने में रहता है। किसी भी तरह का कोई एक मंथली इनकम प्लानिंग रूल का इस्तेमाल करो। यूएस की सेनेटर एलिजाबेथ वॉरेन सिर्फ एक एवरेज पॉलिटिशियन नहीं है, क्योंकि जब बात मनी रिलेटेड मैटर्स की आती है तो वो काफी फाइनेंशियली लिटरेट और वाइज पर्सन की तरह डिसीजंस लेती हैं। एलिजाबेथ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी और सोशल सेफ्टी नेट में अपना अधिकतर टाइम और फोकस स्पेंड करती हैं। तो अगर कोई फाइनेंशियली बेहतर होने के लिए उनसे एडवाइस मांगता है तो एलिजाबेथ एडवाइस देती है कि आपको अपनी इनकम को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देना चाहिए। फर्स्ट 50% आपकी नीड्स यानी जरूरतों के लिए होना चाहिए, 30% आपकी वांट्स के लिए और 20% आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। और दोस्तों, ये फाइनेंशियल वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट एडवाइस मानी जाती है। कई सक्सेसफुल लोग इस रूल को फॉलो भी करते हैं। तो अगर आपको अभी कोई मंथली इनकम प्लानिंग या बजटिंग रूल नहीं पता है तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। जो पैसा आपके पास नहीं है उसे खर्च मत करो। हमारी वन ऑफ द फेवरेट मूवी फाइट क्लब का एक डायलॉग है, वी बाय थिंग्स वी डोंट नीड विद मनी वी डोंट हैव टू इम्प्रेस पीपल वी डोंट लाइक। हम वो चीजें खरीदते हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं होती, उन पैसों से जो हमारे पास नहीं होते, सिर्फ उन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए जिन्हें हम पसंद तक नहीं करते, जो कि एक कड़वा सच है। क्योंकि कुछ लोग उन चीजों के लिए क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं, उधार लेते हैं या अपना मेहनत से बचाया हुआ पैसा वेस्ट कर देते हैं, जिनकी उन्हें असल में कोई जरूरत नहीं होती। वो उस पैसे को खर्च कर रहे होते हैं जो उनके पास होता ही नहीं है। आपको सिर्फ कुछ देर के लिए लोगों को इम्प्रेस करने के लिए लोन या उधार लेके न्यू फोन, क्लोथ्स, शूज या कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको तब तक का वेट करना चाहिए जब तक आप उसे खुद अपने पैसों से बेझिझक होकर खरीद सको। यानी जितने की वो चीज है उतना एक्स्ट्रा पैसा आपके बैंक अकाउंट में होना चाहिए, तभी उसे खरीदना एक बेहतर डिसीजन होगा। एक्चुअली कुछ बैंक्स और ब्रांड्स चाहते ही हैं कि क्रेडिट कार्ड्स या ईएमआई से आप उनका फायदा करवाओ। तो आपको कभी भी वो पैसा खर्च ही नहीं करना चाहिए जो अभी आपके पास है ही नहीं। सिर्फ सेविंग्स करने से कोई भी अमीर नहीं बनता। ओके, नाउ लेट्स बी ऑनेस्ट, अमीर बनने के सफर में पैसा सेव करना और सेविंग्स की आदत सबसे पहला स्टेप होता है। लेकिन सिर्फ पैसा सेव कर करके कोई भी अमीर नहीं बना है। लेकिन हाँ, सेव किया हुआ पैसा 2 ही रीजंस में आपके लिए बहुत ही मददगार साबित हो सकता है। सबसे पहला रीजन तो ये है कि आपकी सेविंग्स एक सेफ्टी नेट की तरह काम करती है। यानी अगर कभी अनफॉर्चुनेटली आपकी रेगुलर इनकम बंद हो जाती है तो आपके बैंक में आपके मंथली एक्सपेंसेस के अकॉर्डिंग मिनिमम 3 to 6 मंथ्स तक का पैसा होना चाहिए, ताकि आपको डेली और मंथली एक्सपेंसेस के लिए स्ट्रगल ना करना पड़े। सेकंड रीजन ये है कि कैश लिक्विडिटी की वजह से आपके पास न्यू अपॉर्चुनिटीज, नेगोशिएशंस एंड डील्स में हमेशा फ्रीडम रहती है। लेकिन हमारा सही समय पे ये समझना भी जरूरी है कि हमारा लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल सिर्फ ये 2 रीजन ही नहीं है, बल्कि हमारा गोल इससे कई गुना बड़ा है, जहां हम सिर्फ सेविंग्स कर करके ही लाइफ में जल्दी रिच नहीं बन सकते। आप एसेट से अपनी चीजें खरीदो। बिग 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 वेल्थ बिल्डिंग लेसन इज हियर।
एक्चुअली रिच लोग चीजें खरीदने के लिए वर्क नहीं करते, बल्कि वो वर्क करते हैं ताकि वो और मनी मशीन्स बना सकें। पता है क्यों? क्योंकि अगर आप कुछ पैसा कमाते हो और उसे चीजों में खर्च कर देते हो तो वो पैसा फिर आपके पास नहीं रहता। लेकिन अगर आप एक मनी मेकिंग मशीन खरीद लेते हो तो उससे आने वाले पैसों से आप जो चाहो खरीद सकते हो। ये एक बहुत ही सिंपल बट पावरफुल कॉन्सेप्ट है जिसे आपको अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहिए। अब ये मनी मेकिंग मशीन है क्या? दोस्तों, मनी मेकिंग मशीन से हमारा मतलब है एसेट्स, यानी आपको अपने मेहनत के पैसों से सिर्फ एसेट्स खरीदने चाहिए, ना कि लायबिलिटीज। और फिर उन एसेट्स से मिलने वाले पैसों से आप अपने शौक पूरे कर सकते हो। एसेट्स वो होते हैं जो आपकी जेब में पैसा डालते हैं, वही लायबिलिटीज वो चीजें होती हैं जो आपकी जेब से पैसा निकलवाती हैं। तो रिच लोगों में सिर्फ इतना डिफरेंस होता है कि वो अपनी मेहनत की कमाई से शौक मौज वाली चीजें नहीं खरीदते, बल्कि वो अपने एसेट से आने वाले प्रॉफिट्स या इनकम से सारे शौक पूरे करते हैं। पैसा इन्वेस्ट करने से पहले अपना टाइम इन्वेस्ट करो। कहीं भी अपना पैसा इन्वेस्ट करने से पहले क्या आप कभी ये सोचते हो कि जो आपका मोस्ट वैल्यूएबल एसेट है, आपका टाइम, आप उसे कैसे और कहाँ इन्वेस्ट करते हो? क्योंकि टाइम इज मोर इम्पोर्टेंट देन मनी। अब ये बात काफी लोग जानते हैं लेकिन समझ नहीं पाते। खैर देखो, स्टार्टिंग में तो हर किसी के पास इन्वेस्ट करने के लिए खूब सारा पैसा तो नहीं होता, लेकिन हाँ, उस वक्त हमारे पास टाइम होता है। तब हमें अपना टाइम सिर्फ लर्निंग में, प्रैक्टिस में और अप्लाइंग में इन्वेस्ट करना चाहिए, बजाय उससे वेस्ट करने के। हमें पता है आप ऑलरेडी स्मार्ट हो, तभी तो आप अपना प्रेशियस टाइम हमारे इस वैल्यूएबल वीडियो को देखने में इन्वेस्ट कर रहे हो। आप ऑलरेडी काफी कुछ वैल्यूएबल सीख रहे हो रिवायर्स जैसे कई लर्निंग रिसोर्सेज से, लेकिन आपको इसके साथ ही अपने टाइम को वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन को अप्लाई करने में और एक्शन लेने में भी मोस्टली इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप रिच नहीं हो तो इसकी वजह आपके पास पैसा ना होना नहीं है, बल्कि इसकी वजह है आप अपना टाइम पोरली इन्वेस्ट कर रहे हो। मनी एक टूल है और उसे उसी तरह से यूज करना चाहिए। पैसा चीजों को फास्ट बनाता है, जैसे कि आग के ऊपर फ्यूल। आपको कुछ वैल्यूएबल क्रिएट करने के लिए जरूरी नहीं है कि मनी की जरूरत पड़े, लेकिन ये भी सच है कि मनी उस प्रोसेस को फास्ट बनाने में आपकी मदद कर सकता है। लेकिन आपको मनी एज ए टूल यूज करते समय काफी केयरफुल रहना होगा, क्योंकि ये एक शेफ नाइफ की तरह है। अगर ये किसी ऐसे पर्सन के हाथ में है जिसे ये पता है कि इसे कैसे यूज करना है, तो ये एडवांटेज देता है कि आप इससे जो भी करोगे वो इफेक्टिव और एफिशिएंट होगा। लेकिन वहीं किसी इनएक्सपीरियंस पर्सन के हाथ में आ जाए जिसे ये नहीं पता है कि इसे सही तरह से कैसे यूज करा जाता है, तो मे बी वो चीजें ठीक कर पाए, लेकिन इससे वो काफी नुकसान भी कर सकता है। तो मनी को एक टूल की तरह यूज करो। इसका सोल पर्पस आपकी लाइफ को और आपको मोर एफिशिएंट, इफेक्टिव, प्रोडक्टिव, इजी और फास्ट बनाना होना चाहिए। आपको इसे अपने एडवांटेज की तरह यूज करना चाहिए, बजाय इससे वेस्ट करने के। अपनी इनकम का अधिकतर हिस्सा इन्वेस्ट करो। बिलीव इट और नॉट, अगर आप जल्द ही रिच बनना चाहते हैं तो वो आप अपनी इनकम का अधिकतर हिस्सा खर्च करके नहीं, बल्कि मोस्टली हिस्सा इन्वेस्ट करके बनोगे। कुछ लोग लाइफ में जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम इसलिए अचीव कर पाते हैं क्योंकि वो तभी भी एक पुअर की तरह लाइफ स्टाइल जी रहे होते हैं, जब उन्हें और ज्यादा देर पुअर बने रहने की जरूरत नहीं होती। तो अगर आपकी इतनी इनकम है या आगे चल के हो जहाँ आप अपनी इनकम का 50 to 80% इन्वेस्ट कर सको, तो जरूर करना, क्योंकि यही आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज देगा और यही आपको लाइफ में जल्दी ही फाइनेंशियल फ्रीडम दिलवाएगा और आपको रिच बनाएगा। आप जितना ज्यादा वैल्यूएबल बनते हो, आप उतना ही ज्यादा कमाते हो। अगर आप अभी अपनी करंट इनकम से खुश नहीं हो तो इसका सोल्यूशन बहुत ही सिंपल है। ऐसी चीजें करना शुरू करो जो उससे ज्यादा वैल्यूएबल हो जो आप अभी कर रहे हो। अगर आप कुछ ऐसा करते हो जहां आप मार्केट में किसी तरह की कोई वैल्यू प्रोवाइड करते हो, तो मार्केट आपको आपकी वैल्यू कंट्रीब्यूशन के हिसाब से उतना ही पे भी करेगी। आप इसे दो सिंपल तरीकों से कर सकते हो। पहले है कि जो आप ऑलरेडी कर रहे हो उसे और ज्यादा करो या उसे और एफिशिएंसी से करो। दूसरा है आप किसी न्यू स्किल को सीखो जो आपको कुछ और ज्यादा वैल्यूएबल चीज करने की फ्रीडम और एबिलिटी दे। बेसिकली वॉरेन बफेट का भी यही कहना है कि द मोर यू लर्न द मोर यूल अर्न। जितना ज्यादा आप सीखोगे उतना ही ज्यादा आप कमाओगे। इसीलिए सिर्फ पैसे के पीछे मत भागो, वो तो 99% लोग ऑलरेडी डेली कर ही रहे हैं, बल्कि आप मनी मैग्नेट बनो ताकि आपको पैसों के पीछे न भागना पड़े, बल्कि पैसा आपसे अट्रैक्ट होके खुद आपके पास चला आए। मनी आपकी मोस्टली मनी रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। फॉर सम रीजन अधिकतर लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि मनी उनकी लाइफ से जुड़ी हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। हाँ, ये सच है कि पैसा हमारी अधिकतर मोस्टली प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, लेकिन हर एक और सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता। पैसा एक यूनिवर्सल की तरह है जो कई सारे लॉक्स को खोल सकता है। जैसे कि अगर आपके पास घर नहीं है तो मनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। आप कोई हायर एजुकेशन या स्टार्टअप करना चाहते हो, पैसा आपकी बहुत मदद कर सकता है, क्योंकि ये सभी मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन ये सोचना कि मनी आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स को खत्म कर देगा एक स्टुपिडिटी होगी।
सी, हम समझ सकते हैं जब हम पुअर होते हैं तो हमें सिर्फ मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स ही दिखाई देती हैं। लेकिन जब आप आगे चल के पैसे वाले बन जाते हो तो आपको रियलाइज होता है कि लाइफ में और भी कई तरीके की प्रॉब्लम्स हैं जिसे हम मनी से सॉल्व नहीं कर सकते, और ये बात सिर्फ ट्रूली वाइज लोगों को पता होती है। तो पैसा बहुत ही अच्छी चीज है, ये आपकी लाइफ की 80 to 90% प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स होंगी जो आपको खुद सॉल्व करनी होंगी, और आपको ये बात हमेशा ध्यान में रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप लाइफ टाइम इसी बेसिस पे सही डिसीजंस और एक्शंस ले पाओ। सिर्फ उसी में इन्वेस्ट करो जिसे आप समझ सकते हो। सच्चाई ये है कि जब लोग पैसा गवाते हैं उनको ये नहीं पता होता कि वो एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं या कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आप भी ऐसे लोगों की तरह कभी मत बनना और ना ही उनकी करी हुई गलती रिपीट करना। तो अगर आप आर्ट के बारे में पैशनेट हो तो आप आर्ट में इन्वेस्ट कर सकते हो, बिजनेस के बारे में पैशनेट हो तो बिजनेस में इन्वेस्ट करो, और अगर आप टेक के लिए सुपर पैशनेट हो तो टेक में इन्वेस्ट करो। देखो कि आपके पास किस चीज के बारे में सबसे ज्यादा नॉलेज है, किस में आपका इंटरेस्ट है, और फिर कोशिश करो कि आप अपने इस इंटरेस्ट को मोनेटाइज कर सको, आपको उससे बेनिफिट्स मिले। क्योंकि थोड़ा भी पैसा आते ही लोग जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये है कि वो जो चीजों को ठीक से समझते भी नहीं है उस पे पैसा फेंकना शुरू कर देते हैं, डम्ब इन्वेस्टमेंट्स करने लगते हैं सिर्फ अजम्पशंस के बेसिस पे कि ट्रेंड में क्या चल रहा है या जहां अधिकतर लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं वहीं इन्वेस्ट कर देते हैं, और फिर यही लोग आगे पछताते हैं। दूसरे लोगों के पैसों का यूज करना सीखो। जो एक मिस्टेक अधिकतर मिडिल क्लास और पुअर लोग करते हैं वो ये है कि वो सिर्फ खुद का पैसा यूज करते हैं। अब किसी न्यू वॉच, हॉलिडेज या कार के लिए लोन और डेट लेना एक बहुत ही बेवकूफी भरा डिसीजन होगा, लेकिन किसी वेल कैलकुलेटेड और मैनेजेबल लोन को लेने से आपकी इनकम और अर्निंग बढ़ सकती है, तो वो लोन और डेट आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। लेकिन कंडीशन ये होनी चाहिए कि आपको उसे चुकाना बहुत आसान हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि आपका कोई रियल एस्टेट बिजनेस है, तो अपनी प्रॉपर्टी को अच्छे से मेंटेन करके उसे पहले से बेहतर बनाने के लिए लोन लेने से ये होगा कि आप और भी ज्यादा रेंट चार्ज कर पाओगे। ऐसे लोन को गुड लोन कहा जा सकता है, लेकिन आपको ये लोन तभी लेना है जब आपको ये लगे कि चाहे चीजें आपने जैसी प्लान की थी वैसी ना भी चले तो भी आप इस लोन या डेट को इजीली पे कर पाओ। इस तरह के वेल कैलकुलेटेड लोन्स एक मनी स्किल है जिसे आपको सीखना बहुत जरूरी है अपने फायदे के लिए। आप थका हुआ होना पसंद करेंगे या गरीब रहना? आपने ये तो हमेशा सुना ही होगा कि यार रिच बनने के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, स्ट्रेस, हसल, कम घंटों की नींद, बहुत सारे सैक्रिफाइसेस जो कि हर किसी के बस का नहीं होता, और तभी लोग थक के क्विट कर देते हैं। वेल, इसमें सच्चाई तो है, स्टार्टिंग स्टेज में ऐसा ही होता है, इवन कई बार लाइफ लॉन्ग ऐसा ही रहता है। लेकिन दोस्तों, मार्क क्यूबन कहते हैं I'd rather be tired than broke, यानी मैं ब्रोक और गरीब रहने से ज्यादा थका हुआ होना ज्यादा पसंद करूंगा। खैर, आप थका हुआ होना पसंद करोगे या गरीब रहना, ये आपकी चॉइस है, लेकिन हम अपने एक्सपीरियंसेस और दिल से ये बिलीव करते हैं कि कोई भी पर्सन फाइनेंशियल सक्सेस अचीव कर सकता है अगर वो बस लेजी होना बंद कर दे। अधिकतर लोगों को लगता है कि लेजी होना ऑपोजिट होता है हार्ड वर्क करने का, लेकिन ये पूरी तरह सच नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आज वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट पर्सन कोई कोयले की खान में काम करने वाला वर्कर होता। लेजी होना आपके माइंडसेट की वजह से होता है। जब आप जो सही है उसकी जगह जो आसान है उससे चूज करते हो तो आप लेजी हो, लेकिन वहीं अगर आप अपने कंफर्ट से ज्यादा सैक्रिफाइस, पेन और जो आपके लिए लॉन्ग टर्म में सही है वो चुनते हो तो आप फ्यूचर में फाइनेंशियली सक्सेसफुल जरूर बनने वाले हो। एक रिटायरमेंट फंड रखो। जितनी जल्दी आपके पास रिटायरमेंट फंड होगा आप उतनी ही जल्दी रिटायर हो सकते हो। अब ये आपके ऊपर है कि आप 40 की उम्र में रिटायर होना चाहते हो या 60 की एज में, दैट्स योर चॉइस। लेकिन आपकी रिटायरमेंट एज के हिसाब से आपकी प्लानिंग भी अलग होगी, बट हमारा गोल ये जरूर होना चाहिए कि हमारे पास रिटायरमेंट फंड जरूर हो या कोई रिटायरमेंट प्लान में हमने इन्वेस्ट कर रखा हो। एक्चुअली कुछ केसेस में आपको रिटायरमेंट फंड और प्लान्स में इन्वेस्ट करने से कई टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं, और अपने रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करना कभी भी एक लॉस या बुरा ऑप्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि आखिर में आप ये सारा पैसा कैश आउट कर सकते हो, क्योंकि इस तरह की इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में कंपाउंड इंटरेस्ट में रिलाई करती हैं। तो जितना जल्दी आप इसे शुरू करोगे उतना ही ज्यादा ये आपके लिए आगे चल के बेनिफिशियल होगा। और एनीवे, रिटायरमेंट फंड और प्लान होने से आप रिटायर होने के बाद भी किसी पे डिपेंड नहीं रहते। आपको तभी भी आपकी अर्ली एज में लिए गए सही डिसीजंस के रिवॉर्ड्स और बेनिफिट्स मिलते रहते हैं। आपके पास कितना पैसा है ये आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। आपने कभी ये सोचा है कि कुछ लोग एक वक्त में काफी पैसे वाले होने के बाद धीरे धीरे अपना सारा पैसा खो देते हैं और जहां से उन्होंने शुरू किया था वहीं पे आके खड़े हो जाते हैं। आज के एक्सट्रीमली मटेरियलिस्टिक और शो ऑफ के वर्ल्ड में ज्यादातर लोगों को ये शो करना बहुत अच्छा लगता है कि वो पहले से कितना ज्यादा पैसा कमाने लगे और वो कितना ग्रो कर चुके हैं, क्योंकि दिस इज ट्रू कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ही दूसरों की नजर में हमारा सोशल स्टेटस डिफाइन करती है। मानो या ना मानो, बट यही सच है, और हो भी क्यों ना।
क्योंकि मनी मैग्नेट की तरह वर्क करता है। सडनली लोग आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगते हैं या आपके साथ नाइस बिहेव करने लगते हैं, और ये अटेंशन काफी न्यूली रिच लोगों को बड़ी ही अच्छी लगती है क्योंकि ये उन्हें अटेंशन दिलवाती है। बट वहीं शायद आपकी फैमिली और क्लोज फ्रेंड्स को छोड़ के मोस्टली लोग आपके सामने अच्छा बनेंगे या आपसे सिर्फ इसीलिए रिलेशन रखेंगे ताकि उनका आपसे कुछ बेनिफिट हो सके। हर कोई तो नहीं, बट अधिकतर लोग, और यही लोग आपके बुरे वक्त में आपके आसपास